अस्सलाम वालेकुम जनाब। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आप तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग एक टेक्निकल चैनल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो पढ़ाई जाती है। ये एक मुकम्मल कोर्स है जो कि DAE, BTech और BS इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। तो आज हम एक नई वीडियो शुरू करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर्स हमने पढ़े थे और अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये आपको मैं बता दूं कि जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है, ये होती है अपोजिशन टू द करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो के रास्ते में जो मज़ाहमत होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर यही अपोजिशन या यही मज़ाहमत किसी कैपेसिटर से पैदा किए हो तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस भी ओम्स में मेजर की जाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ओम्स में मेजर की जाती है। इसी तरीके से एक इंडक्टर्स होते हैं, कॉइल्स होती हैं, उनकी जो मज़ाहमत होती है करंट फ्लो के लिए उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सब का मेजरिंग यूनिट जो है वो ओम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पर उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पहले तो ये देखते हैं कि ये होती क्या है। व्हेन ए कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस विद ए वेरिंग वोल्टेज अप्लाइड, कहता है जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है जब उसको वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। वेरिएबल वोल्टेज से मुराद है वोल्टेज मुसलसल अप डाउन हो रहे हों, पहले अप जा रहे हों फिर डाउन आ रहे हों, तो इसको वेरिएबल वोल्टेज कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो, यानी AC जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको इसलिए अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं कि हर आधे साइकिल के बाद, हर 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये करंट रिवर्स हो जाता है, यानी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है। ऑल्दो देयर कैन नॉट बी एनी करंट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर, कहता है डाइलेक्ट्रिक जो होता है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान में, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। एंड डिस्चार्ज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू द कैपेसिटर प्लेट्स, कहता है अगर कैपेसिटर को चार्ज करें तो एक करंट फ्लो होगा और फिर खत्म हो जाएगा। फिर अगर उसको चार्जिंग सोर्स हटा लिया जाए, उसको डिस्चार्ज करें तो फिर एक करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से, लेकिन जो डिस्चार्ज का करंट फ्लो होगा वो चार्जिंग करंट फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इसको AC का नाम दे रहा है वो। द अमाउंट ऑफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अप्लाइड साइन वेव वोल्टेज V डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कहता है कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो होगा। द सिंबल फॉर कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC, X for reactance, C for capacitor, and its unit is ohm. The amount of XC is V over I, तो आपको पता है R is equal to V over I करते थे हम, तो XC जो है वो V over I करेंगे। तो अगर हम but it can also be calculated as XC is equal to 1 over 2 pi FC। 2 pi FC जो है ये क्या है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। टू एक फिक्स्ड फिगर है, पाई 22/7, ये भी एक फिक्स्ड जो है ना फिगर है। पाई जो है ये रेडियस बेसिकली जो है ना ये 3.14 डेसिमल सिस्टम में या 22/7, ये एक फिक्स्ड फिगर, इसको हम लेते हैं F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड C फॉर
कैपेसिटेंस इन फेराड। अगर आप ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी फेराड्स में हो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो और कैपेसिटेंस जो है फेराड्स में हो, तो एक्ससी जो है ये ओम्स में होगी। अल्टरनेटिंग करंट इन ए कैपेसिटिव सर्किट, ये देखिए ये कैपेसिटर लगाया है सर्किट में और ये एक लैंप लगाया है उसके सीरीज में, और ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज का। जैसे ही हमने इसको ये अप्लाई किए हैं तो इसमें से एक करंट फ्लो हुआ है, ये देखें ये करंट फ्लो डायरेक्शंस जो है ये उस सूरत में जो भी करंट फ्लो यहां पे हो रहा है इसकी अमाउंट जो है यहां पे देखिए कैपेसिटर वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, बाकी सारी जो है ना ये वोल्टेज सोर्स और लैंप ये सेम है, और यहाँ पे कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड, तो यहाँ का करंट जो है ये बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दिस करंट। इसलिए ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होना है, ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होना है। इसी तरीके से अगर हम इसको फिक्स्ड वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज से इसको जो है हम वोल्टेज सोर्स दें और इसको चार्ज करने की कोशिश करें, तो ये एक दफा तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो एक दफा तो इसमें करंट फ्लो होगी और ये लैंप थोड़ा सा जलेगा, उसके बाद लैंप बिल्कुल मुसलसल बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर लें और इसको शॉर्ट कर दें तो फिर इसको डिस्चार्ज पाथ मिलेगा और एक दफा करंट फ्लो होगा और खत्म हो जाएगा। ये अज्यूम किया उसने कि बल्ब जो है ये 15 वाट का है, ये 120 वोल्ट एसी है 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है या 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो आप ये देखिए ये दोनों एसी सोर्स हैं, ये डीसी सोर्स है, तो एसी सोर्स मुसलसल चार्ज एंड डिस्चार्ज इसको करता रहेगा कैपेसिटर को, जबकि डीसी सोर्स एक ही दफा उसको चार्ज करेगा और उसका करंट फ्लो खत्म हो जाएगा। कैपेसिटिव करंट, ये कैपेसिटिव करंट जो है जनाब ये देखिए वही 120 वोल्ट 160 हर्ट्ज, इसके दरमियान में एक एमीटर लगा दिया है, कैपेसिटर वही है। इसकी आप देखें V ओवर I करेंगे तो 120 V है ये वाला, और I इसने ये हमने मीटर लगा के मेजर कर लिया 0.12, तो ये इसकी XC क्या निकलेगी 1000 ओम, ये 1000 ओम इसकी XC है इस कैपेसिटर की। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 1/2πfc से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये हम XC = 1/2πfc इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/2π फिलहाल हमने पाई लिखी है इंटू 60 ये फ्रीक्वेंसी है इंटू C जो है कैपेसिटेंस वो क्या है 2.65 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, यानी -6 में अगर हम जाएं तो ये पिकोफैराड बनेगा 2.65 पिकोफैराड, तो इज इक्वल टू 1/6.28, इसको हमने ज़रब दे दी है 2 से पाई को, तो ये इंटू 159 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया, और 10⁻⁶। फिर जब ये 10⁻⁶ हमने किया इसको 6.28 इंटू 159 तो इंटू 10⁻⁶ किया तो ये वैल्यू आ गई, और ये 1000 अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ओम आएगी। नोट द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द फार्मूला ऑफ XC = 1/2πfc। The amount factor 2π is always 2 into 3.14 is equal to 6.28. It indicates the circular motion from which a sine wave is derived. ये सर्कल से बेसिकली मुंसलिक होता है, ये पाई जो होता है 22/7 या 3.14, क्योंकि वोल्टेज जनरेशन जो है वो सर्कुलर होती है, एक जनरेटर सर्कुलर मूवमेंट में होती है उसकी, तो इसलिए इसमें भी 22/7 आता है, पाई आता है। Therefore, the formula is only applied to sine wave AC। कहता है कि ये जो है ये सिर्फ साइन वेव की हद तक ये फार्मूला ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर वेव देते हैं, इसको ट्रायंगुलर वेव देते हैं या कोई और वेव फॉर्म देते हैं तो ये फिर ये फार्मूला ठीक काम नहीं करेगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा।
यानी पाई जो है क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट से ताल्लुक रखती है और सर्कुलर मूवमेंट से साइन वेव पैदा होती है, तो इसलिए साइन वेव के लिए ये फायदेमंद है ये फार्मूला। चलिए जनाब आगे चलते हैं। 1/2 पाई FC, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। यहां इस फार्मूले को देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कि ये 1/f है, ये XC है। तो कैपेसिटेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, यानी जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी XC कम होगी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी XC कम होगी। 2 पाई तो फिक्स फैक्टर है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें अगर हमें जो है ना ये जैसे 2 पाई फिक्स है, 1 फिक्स है, F और C की वैल्यू हमें पता है तो XC निकाल लेंगे। तो अगर XC हमें पता है तो C निकल सकती है। ये C कैपेसिटेंस निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। और अगर F निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा। अगर बाकी दोनों चीजें आपको पता है, FC पता है, सॉरी XC और C पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स का सवाल है ये बेसिकली। सीरीज और पैरेलल कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। अब हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल में इसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन सीरीज XC इज इक्वल टू XC1 प्लस XC2 प्लस XC3, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, हम इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन पैरेलल 1/XC इज इक्वल टू 1/XC1 प्लस 1/XC2 प्लस 1/XC3। ये मैं आपको बताऊं, ये 1/XC इज इक्वल टू 1/XC1 क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि XC इज इक्वल टू 1/XC प्लस 1/XC2 प्लस 1/XC3। तो अब अगर इसका ये 1 हम खत्म करते हैं तो ये हम ले जाएंगे XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC या 1/XC, 1/XC2, 1/XC3, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। अब आते हैं, ये देखिए 300 ओम जो है ना, ये यहाँ पे हमने दिया है इसको रिएक्टेंस, और फिर 100 ओम का ये रिएक्टेंस है और ये 200 ओम का रिएक्टेंस है। तो दोनों जो है अगर जमा करें, जैसे सीरीज में है क्योंकि ये, तो ये सीरीज वाला फार्मूला अगर हम लगाएं तो 200 प्लस 100, तो ये 300 ओम हो जाएगा XC। लेकिन अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में फिर इस फार्मूले पे हमें जाना पड़ेगा, और इस फार्मूले से जो है ना XC जो निकलेगी वो है 66.75। तो ये देखिए कितनी कम हो गई है, ये ऐड होगी और ये इस तरीके से वेक्टर सम में आएगी। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज कहां होती है। द जनरल यूज ऑफ XC इज टू ब्लॉक डायरेक्ट करंट। आपको पता है डायरेक्ट करंट में ये एक दफा चार्ज होता है और करंट फ्लो बंद हो जाता है, बट प्रोवाइड लो रिएक्टेंस फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर से गुजर सकता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जहां आपने DC ब्लॉक करनी हो और AC को फॉरवर्ड करना हो, तो ऐसे फिल्टर्स में ये मतलब जो है कैपेसिटर्स यूज होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कैपेसिटर कैन हैव लेस रिएक्टेंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज। हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत कम होती है, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा होती है। फॉलोइंग डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंसेस इन ओम्स ऑफ R एंड XC। ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन द सेम फॉर DC सर्किट्स एज वेल एज फॉर AC सर्किट्स। कहता है रेजिस्टेंस जो है वो AC में हो या DC में हो, इसकी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन XC जो है ये AC में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और DC में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और AC में भी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XC कम हो जाएगी। नोट दैट द रिक्वायर्ड C बिकम्स स्मॉलर और हायर फ्रीक्वेंसी। कहता है आप ये याद रखें कि हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटेंस जो है रिक्वायर्ड C बिकम्स स्मॉलर, जो है C कैपेसिटेंस जो है उसकी C जो है जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू बहुत कम चाहिए होगी हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए।
The 100 ohm of reactance is taken as a low XC in the common applications of C as a coupling capacitor। कहता है लो जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे 100 ओम, तो ये कपलिंग कैपेसिटर के तौर पे यूज होता है, बाईपास कैपेसिटर के तौर पे यूज होता है, फिल्टर कैपेसिटर के तौर पे यूज होता है फॉर AC वेरिएशंस। फॉर दीज ऑल दीज फंक्शंस द XC मस्ट बी लो कंपेयर्ड विद द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कहता है XC बहुत कम होनी चाहिए। चलिए जनाब, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहां से आपको कैपेसिटेंस मैंने दी है, फिर फ्रीक्वेंसी दी है और फिर रिमार्क्स में लिखा है कि इसका यूज क्या होगा। 27 माइक्रोफेरेड। आपको पता है कि फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए कैपेसिटर्स जो है ये माइक्रोफेरेड में यूज होते हैं। अगर 27 माइक्रोफेरेड 60 हर्ट्ज पे हम यूज करें तो पावर लाइन में, जैसे लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज में ये यूज होती हैं, पावर लाइन जैसे इसको फिल्टर कैपेसिटर के तौर पे यूज होते हैं। 60 हर्ट्ज की जो 50 हर्ट्ज की घरों में सप्लाई आती है, बिजली आती है, उसको डीसी बनाते हैं, तो डीसी को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती है। 1.6 माइक्रोफेरेड 1000 हर्ट्ज ऑडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। 0.16 माइक्रोफेरेड 10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है और ये भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे है। अब यहां देखिए ये भी 1000 हर्ट्ज है, ये भी ऑडियो है, लेकिन 1.6 माइक्रोफेरेड वैल्यू है। अब यहाँ 10,000 हर्ट्ज है, तो 10,000 मीन्स 10 किलो हर्ट्ज, तो 10 किलो हर्ट्ज के लिए 1.16 का ही कैपेसिटर काफी है। फिर है 1600 पिकोफेरेड 1000 किलो हर्ट्ज या 1 मेगा हर्ट्ज, तो ये RF के लिए इस्तेमाल होता है, AM रेडियो के लिए इस्तेमाल होता है। 160 PF 10 मेगा हर्ट्ज। ये देखिए वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये देखिए वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैल्यू कम होती जाती है। जबकि 16 PF 100 मेगाहर्ट्ज और FM रेडियो के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के लिए मुख्तलिफ कैपेसिटेंस यूज होती है। तो साइन वेव चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट, यहाँ पे ये देखिए एक सोर्स दिया है AC का, यहाँ पे भी AC का, यहाँ पे भी AC का। अब आप ये C जो है इसको जब आप चार्ज करेंगे तो फिर अगर आप इसका चार्जिंग करंट जो है वो होगा, ये याद रहे कि यहां पर जो है अगर आप इसकी देखें चार्जिंग करंट, तो ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे माइनस है। यहां पर भी ऊपर पॉजिटिव है, यहां माइनस है। यहां ऊपर नेगेटिव है, नीचे प्लस है। यहां पे भी ऊपर नेगेटिव है, नीचे प्लस है। तो ये डिस्चार्ज करंट है और ये चार्जिंग करंट है। इसी तरीके से ये भी याद रखें कि 90 डिग्री का फेज एंगल होता है कैपेसिटर चार्जिंग में। फेज एंगल से मुराद है कि सिविल का रूल ये यूज होता है। सिविल का रूल याद रखें, C फॉर कैपेसिटर, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, L फॉर इंडक्टर। तो ये C है, C में करंट जो है ये लीड करता है वोल्टेज से, या वोल्टेज लैग करते हैं बाय करंट। इस तरीके से ये देखेंगे, ये वेवफॉर्म भी मैंने शो की है। इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और यही वजह है आप हजरात ने देखा होगा पंखों के साथ कैपेसिटर लगाया जाता है, पानी की मोटरों के साथ कैपेसिटर लगा होता है, वॉशिंग मशीन की छोटी मोटरों के साथ कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये इसमें करंट लीड करता है, तो ये इसको स्टार्ट होने में मदद देती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि ये सब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। अगली वीडियो तक आप सबका हम अल्लाह हामी व नासर। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है कि वो शख्स बख्शा जाता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं जिसके लिए कोई दूसरा शख्स दुआ करता है। तो बराए मेहरबानी दूसरों के लिए दुआएं करें, लोग आपके लिए दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।